राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। ईद उल फित्र गुजर गई, ईद अमन शांति के साथ गुजरी, लेकिन इन ईद के त्योहारों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है, जोड़ता है, आपस में भाईचारे को उभारता है। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं सिखाता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसान या जिंदा हो वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। और इसी खतरे के हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए हमें आपस में एकता, मोहब्बत, भाईचारा और प्रेम आपस में बनाए रखने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और इसी को मालेगांव शहर से 12 बलूचदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्चाओं ने कई साल की रिवायत के मुताबिक इस साल भी ईद उल फित्र पर पानी, वजू के लिए पानी का इंतज़ाम और पीने के लिए पानी के इंतजाम किए, जो आने वाले लाखों ईद उल फित्र की नमाज अदा करने वालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ। क्योंकि दूर दराज इलाकों से मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह पर नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए जो लोग आते हैं वो घर से वजू करके तो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आते आते कहीं ना कहीं लोगों के वजू टूट जाते हैं, तो कई लोग बिना वजू के ही लश्कर वाली ईदगाह पर आते हैं, जहां पर उन्हें 12 बलूचदार मित्र मंडल के लश्कर ईदगाह पर टैंकर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जहां वजू का मुकम्मल इंतज़ाम होता है, जहां पर लोग वजू बनाते हैं और नमाज ईद उल फित्र में शामिल हो जाते हैं। वहीं नमाज के फौरन बाद धूप के इस महीने में पीने के लिए पानी के इंतजाम भी 12 बलूचदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्चाओं की ओर से किए जाते हैं। ये एक पैगाम है, ये एक संदेश है, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो सिर्फ राजनीति के लिए, सियासत के लिए ये सारे कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बंडू काका बच्चाओं की अपनी अलग पहचान, अलग शनाख्त है। उन्होंने चुनाव से पहले भी ये कामकाज किए और चुनाव के बाद भी ये रवायात उन्होंने कायम रखी। इससे पता ये चलता है कि बंडू काका बच्चाओं के कामकाज सिर्फ चुनावी हद तक या चुनाव के लिए नहीं किए जाते हैं। चुनाव के बाद भी उनका इस तरीके से कौमी एकता और समाज सेवा के कामकाज जारी ही रहते हैं। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चुनाव का फायदा लेना या सिर्फ चुनाव के लिए इस तरीके के कामकाज करना बंडू काका बच्चाओं या 12 बलूचदार मित्र मंडल का मकसद नहीं होता है। उनका मकसद ये होता है कि कौमी एकता का संदेश देना, आपस में भाईचारा और इंसानियत को बचाए रखना। और इंसानियत की जो एक मिसाल, बंडू काका की जो अपनी एक पहचान है एकता की, अखंडता की, जिसे शायर कहता है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, एक रफ़ी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह के सुनाता था। इसी प्रकार से हमें चाहिए कि कौमी एकता, भाईचारा, एकता, अखंडता और आपस में प्यार बना रहे, क्योंकि यही हमारे भारत की शान है, यही हमारे भारत की पहचान है। भले ही कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस एकता, इस अखंडता और इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते रहे, राम और रहीम में झगड़े लगाते रहे, लेकिन बंडू काका बच्चाओं जैसे लोग राम और रहीम में दोस्ती करवाने के लिए और प्यार, मोहब्बत, एकता, अखंडता के पैगाम के लिए आने वाली नस्लों को भी इसका संदेश दे रहे हैं। बंडू काका बच्चाओं जो कामकाज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ पूरा 12 बलूचदार मित्र मंडल यहाँ दिखाई देता है। उसके अलावा उनके अपने खुद के सुपुत्र संभाजी बच्चाओं, जिन्हें ये एक प्रेरणा मिल रही है, उन्हें एक मार्गदर्शन मिल रहा है
और उन्हें भी इसी नक्शे कदम पर चलना है। इस तरीके का संदेश भी उनके अपने पिताजी की ओर से मिल रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय की ओर से बंडू काका बच्चाओं पर प्यार, प्रेम, मोहब्बत दिखाई देता है। लोग अपने बच्चों की तस्वीरें बंडू काका बच्चाओं के साथ खिंचवाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और वो तस्वीरें यादगार के तौर पर अपने एल्बम्स में, अपने मोबाइल फोन में संभाल कर रखते हैं। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये एकता हमेशा कायम रहे ताकि हमारा देश इसी एकता, भाईचारे और प्रेम के साथ तरक्की की ओर, विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर बढ़ता रहे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। हम इसी तरीके की एकता और अखंडता की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।